पे सारे के सारे डॉगी जानते हैं कि इस टाइम खाना मिलता है इनको। और ये महागुण मॉल के सामने है और यहाँ पे ये जितने भी देखे कोने में भी बैठे हैं, कुछ लोग अंदर भी चले गए, सारे के सारे इस टाइम अपने आ जाते हैं। हो गया, दे दिया खाना। अच्छा, यहाँ पे इनके बैठने का ये सिस्टम बना रखा है। इसमें ये महागुण वाले बोलते नहीं है? नहीं, ये इन्हीं के लिए तो बिस्तर नीचे हुए तो। अच्छा, ये इन्हीं के लिए डाल रखे हैं कारपेट वगैरह। बेचारे को ठंड लग रही है। वो बिस्कुट खा रहा है। हाँ, एक पीछे भी है इसमें, देखो। ये देखिए, बहुत से लोग सिर्फ यहाँ पे मेरे पापा ही नहीं बल्कि बहुत से लोग धर्म कर्म करते हैं। ये टॉय स्ट्रिप है, इन्होंने तो यहाँ पे ही ये एक लोहे का एंगल सा लगा के उसके ऊपर ये दो जो है ना बर्तन, ये फिक्स ही करवा दिए हैं। और ये फिक्स ऐसे है कि भाई कोई ज़्यादा ले जाने की सोच नहीं सकता, उनको लगेगा ये जी फिक्स है, जबकि ये पीछे से नट खुल सकता है। ये वेल्ड पूरी तरीके से नहीं है। और यहाँ पे पानी का और अलग से भी मिट्टी का बर्तन रख रखा है। ये किस लिए करा है? ये सिर्फ इसलिए करा है साथियों, क्योंकि डॉगियों को आपको पता है कि जो डॉगी हैं, डॉग्स हैं, इनको खुद के इनके घर नहीं होते। ये हमेशा देखो, ठंड है तब भी ये ठंड में मर रहे हैं, गर्मी है तो गर्मी में मरेंगे, ठीक है। इस तरीके से इनके हालात आप समझ सकते हो कि भाई जो अगर आपने कुछ दे दिया तो ये ले लेंगे, अदरवाइज़ इतने घर हैं लाइन लगा के, ठीक है। यही नहीं, वो बड़े बड़े सोसाइटीज़ में भी बहुत से सोशल वर्क होता है, बहुत सी यहाँ पे एक्टिविटी होती हैं। अभी आप लोगों को पता है, कल मैंने एक वीडियो डाली थी, ठीक है। और वीडियो में आपने साफ देखा था, एक जो मतलब डॉगी था, वो डॉगी ना मतलब पीछे से वो उसको या तो किसी ने मारा था, या वो मुझे लगता है कि किसी गाड़ी से हिट हो गया है, या फिर वो जो है ना उस मतलब कह सकते हैं कि किसी लोहे की या धारदार चीज़ से एकदम भाग रहा होगा, कहीं बैठा होगा, उधर से वो मतलब आरी जैसे चिर गया, उसमें मतलब कट गया है। तो ये कल उसमें हुआ होगा इसके साथ। तो कहने का मकसद मेरा सिर्फ ये है साथियों, कल हमने बहुत से लोगों को कॉल करा, बहुत से लोगों ने हमें बताया कि जी मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं इतने बजे आऊँगा, मैं उतने बजे आऊँगा, ये सब बातें चलती रही। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी बंदा नहीं आया, कोई भी व्यक्ति उस डॉगी के पास आके नहीं देखा। और ऐसा इसलिए नहीं कि भाई सिर्फ पैसे मांगने की बात है कि जी पैसे में वो इलाज करवाएंगे या उनको करना पड़ेगा, नहीं। बात यहाँ पे ये है कि जो मतलब कई लोग ना अपना सिर्फ शोबाजी करते हैं आजकल। जो मैंने फील करा है कि हाँ हम डॉग लवर हैं, हाँ हम कुत्तों को प्यार करते हैं, हाँ हम खाना देते हैं। यहाँ पे ये सारे कुत्तों के लिए डेली की डेली ये बड़ी बड़ी 5-5 लीटर की जो कैन है ना, ये भर भर के आती हैं। और ये सारे डॉगी इसलिए जानते हैं इनको, ये देखिए। और उसके बावजूद भी बहुत से लोग यहाँ पे दावा करते हैं कि हम लोग खाना देते हैं, हम लोग आते हैं। लेकिन अगर देखेंगे तो एक छोटी सी मतलब एक डब्बे से में लिया है, या फिर एक कैन में लिया है, ठीक है, या फिर 5-7 बिस्कुट डाल गए। इस तरीके की एक्टिविटी करके बहुत से लोग अपने शोबाजी करना, नंबर कमाना, ये एक्टिविटी बहुत सी जगह पे चलती रहती है। और यही दुर्भाग्य है, यही सब गलत है। क्योंकि कल हमने जब कोई उस डॉगी को कट लगा था, आपको पता है मैंने वीडियो डाली थी, उसके बाद जब हमने लोगों से मतलब एक ग्रुप बनाया और उसमें मैंने लोगों से बात करी, और उनमें से कुछ लोगों ने तो मुझे कहा ठीक है जी हम आएंगे, कोई नहीं आया। उस डॉगी को देखने कोई नहीं आया। वो डॉगी हमारे घर में
सो रहा था, हमारे घर में हमने रखा और उसके लिए कपड़े वपड़े बिछा के वहीं पे डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर ने कहा कि कोई नहीं, इसको कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। अब ये देखो, ये यहाँ पे डाल के चले गए इन डॉगियों को, यहाँ पे सबको। और ये सब जानते हैं दुकानदार, ये सारे रेसिडेंट पहले यहाँ पे लड़ाई करते थे, नहीं जी इस तरीके से आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे कुत्तों को इकट्ठा मत करो। पहले ये लोग सब ये कहते थे, लेकिन अब पता लग गया कि अंकल नहीं सुधरने वाले, तब से उन्होंने कहना बंद कर दिया। और अब बल्कि ये टॉय शॉप वालों ने ही एक डॉगी यहाँ पे किसी ने हिट कर दिया था। इन्होंने 5,000 रुपये में से 3,000 इन्होंने और 2,000 शायद किसी और ने करके, एक ऑटो वाले अंकल आते हैं, वो आज है नहीं यहाँ पे, उन्होंने तो अपने पैसे मिला के उसका मतलब ऑपरेशन करवाया है, उसको ऑपरेशन के लिए भेजा। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा मतलब आप देख रहे हो ना एक्टिविटी करते हुए। अब पापा वहाँ के उनको वो कर रहे हैं डॉगियों को, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, हमने बहुत से लोगों को बोला लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अरे एक को मेरी फिर बहन ने, मैंने उसको बहन को भी ऐड कर रखा था ग्रुप में, मैंने बहन को बोला तो बहन से पता क्या बोल रहे हैं वो, कि भाई आप जो है ना हमें मतलब 1200 रुपये दो, नोएडा से यहाँ तक आने के लिए 1200 रुपये। आप खुद सोचो, नोएडा और गाजियाबाद में कितनी दूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 5 से 7 किलोमीटर की होगी, 10 किलोमीटर मान लो, चलो ठीक है 15 भी मान लोगे, तो भी कौन से एंगल से एक आप संस्था खोल के बैठे हो। 1200 रुपये का किराया, पहली बात तो 1200 रुपये में कमाई उनकी, ठीक है, एक जानवर मरने में उनको अभी भी कमाई सूझ रही। उसके बाद 1200 रुपये के बाद मतलब अब ये यहाँ वाले हैं, इसका नाम रागिनी है। अब ये यहाँ वाले डॉगी जो हैं, ये वाले का खाना हो जाएगा, एक हो रहा, ये सारे के सारे। तो उन्होंने 1200 रुपये मतलब तो सिर्फ व्हीकल चार्ज मांगा जो गाड़ी से आने का, और उसके बाद उन्होंने जो मतलब कह रहे कि आपको ना अगर कोई भी एक्सरा होगा या कुछ भी मतलब रिपोर्ट वगैरह होगी तो उस पे आपको पैसे देने होंगे। तो कुल मिला के बात कहने की ये है कि ये कमाई के धंधे हम क्यों सेवा के भाव से नहीं चलते, क्यों हम सेवा के भाव से शुरू करते हैं और वहाँ पे कमाई को सोचने लगते हैं। संस्थाएं खुली हुई हैं, शेल्टर खुले हुए हैं, मैं नहीं कहता सब ऐसे हैं, लेकिन बहुत से, जितने आपने भी अगर आप डॉग लवर हैं तो आपने देखा होगा डॉग्स के सामान को इतना हाई रेंज पे कर दिया है ना, एक छोटी सी चीज़ लेने जाओगे तो भी वो मतलब 500, 600, 1000 लिमिट नहीं है। और बहुत सी मतलब फूड आइटम इतनी ज़्यादा हैवी अपने वो है मतलब प्राइस पे कि, लेकिन लेना पड़ता है क्योंकि हम लोग डॉग्स से प्यार करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम शोबाजी कर रहे हैं, नहीं जी, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ही हमारा साफ है कि हम अकेले यहाँ पे लगे रहते हैं वैशाली सेक्टर 3F में। तो आप में से बहुत से लोग जो यहाँ रेसिडेंट हैं, जो यहाँ के हैं, साथ में आओ। अगर आप डॉग लवर हो, आप अपना टाइम फिक्स करो, जी हम ये कर रहे हैं तो आप इतने समय पे मत आओ, क्योंकि सिर्फ अकेले आदमी पे एक कहते हैं ना बोझ बन जाना। देखो वो तो कर ही रहे हैं, अपनी एज होने के बाद भी वो तो अपना खाना पीना इनको दे ही रहे हैं हर दिन, और ये विटनेस यहाँ की सारी। अब आज हम जाके ये चीज़ बनाने लगे, अभी पता नहीं कितने टाइम से यहाँ पे हमने ये एक्टिविटी देखी। ये कहाँ भाग गए सारे के सारे, ये एरिया बने हुए हैं ना, वहाँ पे उनका एरिया है, यहाँ पे इनका है। तो हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन हाँ कुल मिला के अगर कोई चाहता है हमारे साथ जुड़ना, हमारे साथ आना, तो ज़रूर आएँ। और हमें कुछ नहीं चाहिए, देखो हर दिन, अब पहले 2 किलो दूध से शुरू करा था, अब 10 किलो दूध हो चुका है। बिस्किट के पैकेट कितने लगते हैं वो तो आप लोग सोच नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सारे कुत्ते चाहते हैं बिस्किट और ये सब खाना, और अच्छा भी लगता है जितने भी लोगों को मिलता है ये सब अच्छे, मतलब कहते हैं ना साथ में यही जाएगा। कोई पैसे दे के करता है, कोई अलग से इफेक्ट करता है। एक बार सारे लोग हमारी गली के भी हमसे लड़ने आए कि वही कुत्तों के पीछे, जी हमारे को कुत्ते नहीं पसंद, लेकिन आज वही लोग उन कुत्तों को पसंद करते हैं, उनको बार बार चादरें उड़ाते हैं, उनको बार बार संभालते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है साथियों कि आप लोग ना सिर्फ
अगर मतलब सेवा करने के भाव से आना चाहते हैं तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ संस्थाओं के ऊपर, संस्थाएं किस तरीके की एक्टिविटी कर रही हैं। बहुत सी संस्थाएं सिर्फ पैसे के लिए जोड़ दे रही हैं। किसी को भी अगर कुत्ते की बता दो जी कुत्ता मरने पर है जी, आज तो हम नहीं आ पाएंगे, रात हो रही है, और चलो ठीक है आप अच्छा एक्स्ट्रा एडवांस पैसे कर दो हम आ जाएंगे। उनका फिर ये डायलॉग रहता है एक्स्ट्रा एडवांस पैसे करो। अब अगर एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं ठीक है, फिर उसके बाद भी कुत्ता बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत सी संस्थाओं में हमने भेजा। हम पहले पीएफए में भिजवाते थे, हमने कितने कुत्ते भिजवाए पीएफए में, ठीक है। और ये हमारा ही नहीं बल्कि मैक्सिमम जो यहाँ के डॉग लवर हैं उन्होंने भी हमसे कहा, और मैं डायरेक्ट इसका नाम ले रहा हूँ कि वहाँ पे जैसे हम डॉगी को छोड़ के आते थे 2 दिन बाद हमें बताया जाता था जी डॉग ख़त्म हो चुका है। अब ये कोइंसिडेंट है क्या था मुझे नहीं समझ आया, लेकिन रियलिटी में यही हुआ। इसलिए हमारा विश्वास पीएफए से हट गया था और हमने कोशिश करी कि अब से हम पीएफए नहीं भेजेंगे, वहाँ कुत्ता मार देते हैं। ये चीज़ हमें अंदर से लगने लगी थी कि कुत्ता मार देते हैं, कुत्ता नहीं बच पाता है, इसलिए हम पीएफए में नहीं भेजेंगे। अब रियलिटी क्या थी ये तो गॉड नोज, हाँ परमेश्वर जानते हैं, ऊपर खुदा जानता है क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन हम लोगों ने बहुत सी वहाँ से ही, क्योंकि हम लोग शुरू से ही डॉग लवर है, हमारी पूरी फैमिली, ठीक है। बहन आउट ऑफ सिटी रहती है लेकिन उसके बावजूद भी पैसा भेजती रहती है। उसके बाद भी पूरा उसकी तरफ से कोई भी अगर कुत्ते का अगर पता लगता है कि कोई दिक्कत हो रही है तो खाने पीने से लेकर उसका इलाज तक का वो अपने फंड मतलब अकाउंट में करती है मम्मी पापा को। अभी तक मैं नहीं करता हूँ, मैं सच बोलूँ तो मैं अभी नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे अगर कोई मतलब लीगल या कोई अदर एक्टिविटी में होना होता है या कहीं इनका मतलब फ्रंट लेना होता है तो मैं लेता हूँ, क्योंकि वो दूर रहती है। और तब इनके लिए मतलब एडवाइस देना है या कुछ भी मतलब सपोर्ट करना, हर कोई अपने अपने बेस पे करता है, तो वो चीज़ मेरी तरफ से होती है। क्योंकि हम लोग आपको पता है न्यूज़ चैनल भी चलाते हैं, हम लोगों के पास खुद की टीम है, खुद का गवर्नमेंट रजिस्टर्ड चैनल है। तो आप लोगों को सिर्फ वीडियो दिखाने का मेरा मकसद यही था कि भाई दिखावा मत करो यार। अगर आप सच में लवर हो ना किसी भी पेट के, डॉग के ही नहीं, किसी भी पेट के हो, गाय के हो, कुत्तों के हो या किसी और अन्य जीव के या किसी ह्यूमन के, इंसानों के, तो दिखावा मत करो कि एक बिस्कुट लेके पहुंच गए उसके बाद ही आप वाही बटोरते घूम रहे हो। कल हमने इतनी कॉल करे ना, कोई एक सिंगल पर्सन नहीं आया। वो कुत्ते की हालत ऐसे ही रहती, बस सिर्फ शोबाजी कीजिए हम यहाँ हैं हम वहाँ हैं, कोई रिप्लाई नहीं आया। 1-2 बंदे ग्रुप से लेफ्ट हो गए जो यहाँ के अपने आप को डॉग लवर कहते हैं। उसके बाद क्या था, उसके बाद कुछ लोगों ने सिर्फ एक कमिटमेंट करते रहे। तो यही सब चीज़ें से पता लगता है कि हम अकेले काम करना है। मैंने एक अपनी ना फेसबुक पे भी अपने एक स्लोक डाल रखा है, एक मतलब थॉट डाल रखा है, जिनमें अकेले चलने की क्षमता होती है, हिम्मत होती है, अक्सर उनके पीछे एक काफिला होता है। शुरुआत इन्होंने अकेले कर रखी है, आने वाले समय में इनके साथ भी एक बड़ी भीड़ होगी, ये हम विश्वास करते हैं। बहुत लोग आएंगे जो इनके साथ होकर कार्य करेंगे। अभी यहाँ पे दिवाली आती है, दिवाली पे बहुत से डॉगी हमारे चले गए थे, बहुत से डॉगी इधर उधर भाग गए। मम्मी कहती है कि हो सकता है ये सामने मतलब वेयर हाउस है ना यहाँ पे मॉल का, हो सकता है इससे कुछ ले गए हो, क्योंकि कुत्तों को डर लगता है। पहले ही कुत्तों की संख्या और ज़्यादा थी, अब ये इधर उधर पीछे गली वगैरह से आ चुके। तो पुराने कपड़े मांग तांग के या इधर उधर से डोनेशन लेके कई लोग अपने काम कर भी लेते हैं। और उसके बाद भी क्या होता है कि भाई हमने अपना मतलब जब तक खुद का मन नहीं होगा ना, वो काम नहीं हो पाएगा इन लोगों के लिए जो होना चाहिए। अब ये सारे गेट लोगों ने खोल रखे हैं अपने, जितनी भी हमने यहाँ पे है ना, सबों को पता है कि हाँ यहाँ डॉग्स रहते हैं और इन डॉग्स की केयर होती है। कारपेट पे सोते हैं, अंदर दुकानों तक चले जाते हैं, जिसमें मैं खड़ा हूँ यहाँ पूरे दिन कुत्ते बैठे रहते हैं, कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं। मतलब एक पहले जो इन्वायरमेंट था ना वो यहाँ पे ऐसा था कि नहीं, कुत्ता बैठा तुरंत पत्थर, तुरंत लोगों ने भगा दिया। लेकिन अब ऐसा हो चुका है जब से ये ऐसे अपने सबों को खाना वाना देते हैं, सबको वो दूध पानी बिस्किट, तो तब से ना लोग अपने ना मतलब समझने लगे हैं। और देखो कहते हैं ना दिल तो सबके पास ही होता है, बस उसके अंदर एक चिंगारी लगाने की देर होती है। तो सब लोगों को पता है कि डॉग्स हैं हमारे बीच में, पेट्स हैं और उनके लिए कुछ करना है, लेकिन करते तब हैं जब कोई दूसरा दिखता है। बहुत बवाल हुए यहाँ पे, बहुत लोगों ने विरोध करा, लेकिन आज भी ये खाना दे रहे हैं और अब लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, अब लोग इनको सपोर्ट करते हैं। काफ़ी लोगों ने कोशिश करी कि ये खाना देना बंद कर दें, अंकल यहाँ मत दो, अंकल वहाँ मत दो, लेकिन अंकल नहीं माने और अंकल इसलिए चल रहे हैं। अब देखें,
आप लोग भी वीडियोस को अगर आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं अपने लोगों के साथ, कि अगर अपने एरिया में आप लोग शर्म करते हैं डॉगी को या किसी को खाना वाना देते, तो बिल्कुल आप लोग ये देखो कितने मज़े में है वहाँ पे। इसको कोई खोड़ा से लेके आया था, ये यहाँ का नहीं था और यहाँ के कुत्ते इसको काटते थे। आज ये शेर बना घूम रहा है, देख रहे हो, क्योंकि अब एरिया ये इसका हो चुका है। पहले ये खोड़ा कॉलोनी से आया था, यहाँ का कुत्ता नहीं था। अकेले चलने में, अकेले जिनमें चलने की हिम्मत होती है, अक्सर उनके पीछे काफिला होता है। ये बात आपने सुनी होगी। और यही होता है, जब आप अकेले चलते हैं तो आपके पीछे धीरे धीरे काफिला जुड़ता चला जाता है। तो कोशिश यही करें अकेले चलने की।